नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने कैमरे के आगे पहली बार अपनी बात रखी है। दरअसल वो मेडिकल के लिए जब ले जाया गया था लखनऊ में, उस वक्त रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उसका सीधे सीधे तौर पर अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहना था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। आपको बताते हैं कि आखिरकार उसने क्या कुछ कहा है पहली बार कैमरे पर आके। और अब जिस तरह से ईडी इस मामले में शामिल हो गई है, जांच पड़ताल कर रही है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी भी इस मामले में गिरफ्तारी करेगी, हालांकि पहले इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कैसे उस पर शिकंजा कसेगा, किस तरह से उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे और आतंकी इरादों से ट्रेनिंग कैंप चला रहे झांगुर उर्फ जलालुद्दीन एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की शुरुआती 4 दिन की पूछताछ के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन 5वें दिन पूछताछ में नसरीन ने बड़े बड़े राज उगल दिए। नसरीन ने यह भी बताया कि जलालुद्दीन अपने बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद विदेश भागने की फिराक में था। उसे अंदेशा था कि उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन ने पूछताछ में बताया कि पहले वो झांगुर के फंड को संभालती थी। बाद में झांगुर उर्फ जलालुद्दीन से नीतू की अनबन होने लगी, क्योंकि झांगुर ने फंड की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी थी। लेकिन जब झांगुर का बेटा महबूब गिरफ्तार हुआ तो वो विदेश भागने की तैयारी करने लगा था। अब एटीएस नीतू उर्फ नसरीन के हर बयान को क्रॉस चेक कर रही है। पूछताछ में ये भी बात सामने आ रही है कि नीतू और उसके पति नवीन के अकाउंट में विदेश से फंडिंग आती थी। साथ ही झांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने कई और लोगों के अकाउंट में भी पैसे मंगवाए थे। झांगुर और नसरीन से पूछताछ में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि नीतू उर्फ नसरीन की बेटी का धर्मांतरण करवाने के बाद झांगुर ने उनकी बेटी की शादी अपने नाती से करवाई और दहेज में बलरामपुर की महंगी मार्केट मनकापुर रोड पर 1 करोड़ का शोरूम लिया गया। नीतू उर्फ नसरीन ने यह भी बताया कि झांगुर की कोठी पर खाड़ी देशों से मौलाना आते थे, जो इस्लामिक शिक्षा देने के साथ ही धर्मांतरण की ट्रेनिंग देने का काम किया करते थे। इसके अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अड्डे पर आते थे। नसरीन ने यह भी बताया कि झांगुर ने अपने गांव के लोगों के खाते में भी बाहर से पैसे मंगवाए थे। यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि फरवरी 2021 से जून 2021 के बीच नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में करीब 14 करोड़ रुपए और उसके पति नवीन के 6 बैंक अकाउंट में करीब 34 करोड़ रुपए की विदेशी फंड आया था। अब जिस तरह से फंड का कनेक्शन झांगुर के गांव तक पहुंच रहा है, तो इससे जाहिर है कि आगे की जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।